कुंभकर्ण की रण यात्रा। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। शूरवीर जलहीन बादलों के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करती। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करती हैं। महोदर, जो भीरू, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली यह चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाली तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा का हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया है और सेना मार डाली गई है। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। ये देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समर भूमि में जा रहा हूं। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी वीरोचित बात कही, तब राक्षसराज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद था, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रु दमन वीर, तुम सो रहे थे। तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए ये सबसे उत्तम समय है। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे। राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षसराज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था। इसलिए वे निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वे राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया, जो सबका सब काले लोहे का बना हुआ, चमकीला और तपाए हुए स्वर्ण से विभूषित था। उसकी कांति इंद्र के अश्विनी के समान थी। वे वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थीं। शत्रुओं के रथ से सने हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा। ये सारी सेना यही रहे। आज मैं भूखा हूं और मेरा क्रोध भी बड़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों का भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की ये बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले
सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे। इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित हो यहां से जाओ। उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थी लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद, अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटे प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान दीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वे राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा, उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण वामन के समान जान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों की गर्जना के समान गड़गड़ाहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस, सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार होकर उस महाभयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सबके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्याम ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फरसे, बिंदीपाल, परिग, गधा, मूसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट ना सके ऐसी गुलेलें ले रखी थी। तदनंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वह
युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वे 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थीं। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला, राक्षसी, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम, अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण की रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिराए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोलने लगी। पक्षी उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के झूल पर गीध आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतनी वेग से चल रही थी कि सुखद जान नहीं पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की 4 दीवारी को दोनों पैरों से लांघकर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसे मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वह वानर समूह को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन भूत काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला।